हिमाचल के 7 जिलों में बाढ़ आने की चेतावनी। फ्लैश फ्लड ने मचाया कहर, हुई भारी तबाही। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी, 2 एक्सीडेंट में 7 मौतें। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में हुई तेज बारिश ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। कहीं फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं और कहीं लगातार हो रही बारिश के बीच दर्दनाक सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं या अगले कुछ दिनों में यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि किन 7 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी हुई है, अगले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहने वाला है, चंबा में फ्लैश फ्लड ने कितना नुकसान किया है और आखिर लगातार बिगड़ते मौसम के बीच सड़क हादसे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरे प्रदेश के मौजूदा हालात की। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कई जगहों पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश चंबा जिले के जोत में 137.8 मिलीमीटर दर्ज हुई। इसके बाद बिलासपुर के नैना देवी में 118 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी शिमला और कांगड़ा के घमरूर में भी करीब 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। अब बात करते हैं मौसम विभाग की सबसे बड़ी चेतावनी की। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। आज बिलासपुर और सिरमौर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मंडी, शिमला और सोलन जिलों में येलो अलर्ट लागू है। इसके बाद 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यानी अगले 5 दिनों तक हिमाचल में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि उसके बाद बनने वाले हालात है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों के कई इलाकों में मध्यम बाढ़ की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार लगातार हो रही बारिश के कारण कई वाटरशेड क्षेत्रों की मिट्टी 80 से 99% तक पानी से संतृप्त हो चुकी है। ऐसे में अगर एक बार फिर तेज बारिश होती है तो पानी जमीन में समाने के बजाय सीधे नदी नालों में पहुंचेगा और अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा रहेगा। इसी के साथ अगले 24 घंटों के लिए कई पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड थ्रेट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग, पर्यटक और यात्रा करने वाले लोग अतिरिक्त सावधानी बरतें और किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें। और मौसम विभाग की इस चेतावनी की सबसे बड़ी तस्वीर आज चंबा से सामने आई है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद चंबा के सरोल और सुल्तानपुर इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। रात करीब 3 बजे लोगों की नींद नाले में तेज बहाव की आवाज से खुली। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे और कुछ ही मिनटों में पानी और मलबा कई घरों और दुकानों में घुस गया। फ्लैश फ्लड का बहाव इतना तेज था कि कई वाहन उसकी चपेट में आ गए। कई गाड़ियां मलबे में दब गईं, कुछ बह गईं और एक जेसीबी नाले में जा गिरी। कई संपर्क सड़कें टूट गईं, जबकि कई इलाकों में आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। गनीमत ये रही कि इस फ्लैश फ्लड में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई परिवारों का सामान खराब हो गया, घरों को नुकसान पहुंचा और प्रशासन को पूरी रात राहत और बचाव कार्य चलाना पड़ा। उधर राजधानी शिमला में भी लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सर्कुलर रोड पर कांग्रेस कार्यालय के पास पहाड़ी से भूस्खलन हुआ, जिसके चलते कुछ समय के लिए यातायात रोकना पड़ा। इसके बाद लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं चमियाना अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क पर भी लैंडस्लाइड के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का असर पूरे प्रदेश के सड़क नेटवर्क पर भी साफ दिखाई दे रहा है। बीती रात की बारिश के बाद करीब 250 सड़कें बंद हो गई। कई जगहों पर पहाड़ियों से मलबा गिरा तो कई सड़कों पर पानी भर आया। लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार सड़कें खोलने में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों को भी प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण खेती और बागवानी को नुकसान पहुंच सकता है। निचले इलाकों में जलभराव बढ़ सकता है। कम दृश्यता और फिसलन भरी सड़कों के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी पहले से कहीं ज्यादा रहेगा। और इसी बीच सड़क हादसों की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सबसे दर्दनाक हादसा चंबा जिले में हुआ, जहां बणी खेत के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पिता, उनका बेटा, बहू, 3 महीने का पोता और भतीजी शामिल है।
बताया जा रहा है कि परिवार अपने बीमार बच्चे का इलाज करवाकर पीजीआई चंडीगढ़ से लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही ये दर्दनाक हादसा हो गया। दूसरा बड़ा हादसा कांगड़ा जिले में हुआ। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक 16 टायरी ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे खड्ड में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक घटनास्थल से फरार बताया जा रहा है। हालांकि ऊना जिले से एक राहत भरी खबर भी सामने आई। यहां उफनते नाले को पार करने की कोशिश में एक कार तेज बहाव में बह गई। कार में एक ही परिवार के 4 सदस्य सवार थे, लेकिन सभी ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। कार जरूर बह गई, लेकिन इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ लगातार सक्रिय होता मॉनसून, दूसरी तरफ बाढ़ और फ्लैश फ्लड की चेतावनी, तीसरी तरफ बंद होती सड़कें और चौथी तरफ लगातार बढ़ते सड़क हादसे। ऐसे में आने वाले 5 दिन हिमाचल के लिए काफी अहम रहने वाले हैं। इसी वजह से मौसम विभाग और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिना जरूरी काम के यात्रा करने से बचें, नदी नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। मौसम खराब होने पर पहाड़ी रास्तों पर वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और सफर शुरू करने से पहले सड़क और मौसम की ताजा जानकारी जरूर ले लें। फिलहाल मौसम विभाग का संदेश बिल्कुल साफ है। अगले 5 दिनों तक हिमाचल में मौसम का मिजाज बेहद आक्रामक रहने वाला है, इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और मौसम विभाग की हर आधिकारिक चेतावनी को गंभीरता से लीजिए। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जिले में इस समय मौसम के क्या हालात हैं। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।